वेलकम टू सर्वज्ञ एग्जाम क्लासेस में मेरे सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। अगर आप भी किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो पूरी क्लास को पूरी मेहनत के साथ देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो इसका सही आंसर है बोध गया। जो भगवान बुद्ध है उनको बोध गया में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दूसरे प्रश्न की बात कर रहे हैं, आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो आप सभी को मालूम होगा आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। ओके। तीसरे प्रश्न की बात करते हैं, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? जो पंजाबी लैंग्वेज है उसकी लिपि कौन सी है? उसकी लिपि है गुरुमुखी। ओके। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, ध्यान से पढ़िएगा। ये सभी प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। सिर्फ 100 प्रश्नों में से आपके 10 प्रश्न आपके नंबर 100% छपके जाएंगे। ध्यान से देखिएगा। भारत की मुख्य भूमिका दक्षिणतम किनारा कौन सा है? जो साउथ जो किनारा है वो कौन सा है? उसका नाम है कन्याकुमारी। क्या बोलते हैं? कन्याकुमारी। ठीक है, हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? कहने का अर्थ ये है कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पर सूर्य की किरण सबसे पहले गिरती है? तो इसका सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्य की किरण का जो प्रकाश है वो पहुंचता है। ठीक है, और उसकी राजधानी आपको मालूम होगी ईटानगर होती है। अब क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो आपको मालूम है जो मधुमेह रोग होता है इसके लिए इंसुलिन का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो आपको अच्छी तरह से मालूम होगा जो बिहू त्यौहार है वो असम राज्य का त्यौहार है। कौन सा विटामिन, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में निकलता है या फिर मिलता है? तो आप सभी को मालूम है विटामिन जो सी होती है उसमें जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं सबसे अधिक उन्हीं में मिलती हैं। ठीक है, स्कर्वी अम्ल है। ये स्कर्वी अम्ल किसे कहते हैं, किससे रोग होता है? विटामिन सी से होता है, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो विटामिन सी जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं वो सब विटामिन सी में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? जो इंडिया का फर्स्ट जो गवर्नर जनरल था वो कौन था? तो आप सभी को मालूम है विलियम बेंटिंक है जो भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। ओके। क्वेश्चन नंबर 10 का बात करते हैं, कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो आप सभी को मालूम है चीन में कागज़ का आविष्कार हुआ था। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आने वाले हैं अभी तो आगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? जो गौतम बुद्ध है उनका बचपन का नाम क्या था? आपने जो कहानी सुनी होगी सिद्धार्थ वाली, जिसमें सिद्धार्थ एक हंस को बचाते हैं, तो वही हंस जिन्होंने उस सिद्धार्थ को बचाया था, उस हंस को बचाया था सिद्धार्थ जी ने, तो वही बड़े होकर क्या बन गए? गौतम बुद्ध बने। तो सिद्धार्थ जिन्होंने हंस को बचाया था वही। ठीक है, हाँ सर। अब बात करते हैं 12वें क्वेश्चन की, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो इंडिया का जो बलों का जो सशस्त्र बल है उनका सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है, यानी कि प्रेसिडेंट। ओके जी सर। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? जो रतौंधी रोग होता है, रतौंधी को इंग्लिश में कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। क्या कहते हैं सर? नाइट ब्लाइंडनेस। इसका अर्थ होता है यानी कि किसी को रात में कम दिखाई देना, आँखों से कम दिखाई देना। तो उसके लिए विटामिन ए की कमी होती है उसके अंदर। अगर आप गाजर खाओगे, गाजर में विटामिन ए अधिक मात्रा में होती है, तो इसका सही सॉल्यूशन गाजर है। ठीक है, गाजर खाइए, आंखों की रोशनी बढ़ाइए। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं, पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? जो पोंगल त्यौहार है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो किस राज्य का त्यौहार है? तो सही आंसर है तमिलनाडु। पोंगल कहाँ का है? तमिलनाडु का है। ठीक है, अगर बात करें अट्टूगल पोंगल, ये पोंगल है। ठीक है, अट्टूगल पोंगल तो वो होता है केरल का। कहाँ का? केरल का, ध्यान देना है। ठीक है, हाँ सर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की, गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही प्रसिद्ध क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ये पंजाब का फेमस और अच्छे लोक नृत्य हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? भाई बताइए, ये क्वेश्चन तो आपको मालूम होगा, साइंस से संबंधित है। तो इसका सही आंसर है J.L. वेयर, जॉनी लॉगी वेयर। फुल फॉर्म आपको याद कर लेनी है। अब आके अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन सभी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ही हैं। 17 की बात करते हैं, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? यानी इंडिया की जो पहली महिला शासिका, शासक नहीं शासिका, तो वो थी रजिया सुल्तान, जो कि दिल्ली की जो पहली महिला शासिका थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? आपको अच्छी तरह से मालूम होगी, वो लेती है गलफड़ों से।
फेफड़ों से नहीं, फेफड़ों से सिर्फ मनुष्य ले सकता है, गलफड़ों की सहायता से मछली श्वास लेती है, यानी कि सांस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने लगाया था या फिर दिया? भगत सिंह, जिन्होंने कभी हार नहीं मानी थी। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद बार बार बोलते रहे। अपने देश को आज़ाद करने के लिए उन्होंने कितने कष्ट सहे, यहाँ तक कि उन्होंने अपने प्राणों की आहुति तक दे दी थी। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था? क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जलियांवाला जो बाग हत्याकांड है वो 1919 अमृतसर, जो कि कहाँ पर है? पंजाब में, पंजाब के अमृतसर ज़िले में ये हुआ था जो हत्याकांड है, जहाँ पर कई बच्चे मासूम, जितने कई स्त्री पुरुष सबकी मासूमों की जान गई थी। अंग्रेज़ों द्वारा, जो एक अंग्रेज़ था सेनापति, उसने आदेश दिया था कि सभी हिंदुओं पर, जो सभी भारतीय थे, उन पर गोली चलाने का आदेश दिया था। उस बाग में, उस बगीचे में कई भारतीय बेमौत मारे गए थे बेचारे, जिनका कोई कसूर नहीं था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। 1939, जो 1939 है ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो आपको ध्यान देना है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा हुई थी। उसी टाइम पर उन्होंने कांग्रेस छोड़ दिया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके लिए। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो आपको अच्छी तरह से मालूम होगा, लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है। ओके, हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? सैंडर्स की हत्या की थी भगत सिंह ने। किसने की थी? भगत सिंह। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। 1857 के ईस्वी विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? मतलब जो 1857 था उसमें उसके विद्रोह में सबसे पहला बलिदान किस भारतीय का गया था? मतलब किसने अपनी जान सबसे पहले गंवाई थी? उनका नाम था मंगल पांडे। क्या नाम था सर? मंगल पांडे। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 25, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो आपको ध्यान देना है, बिल्कुल भी नहीं घबराना है। क्वेश्चन बहुत ईजी है, बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। तो जो सरोजिनी नायडू हैं वो भारत की पहली महिला गवर्नर यानी कि राज्यपाल बनी थी। ओके, हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? यानी जो माउंट एवरेस्ट बना है, जिसकी ऊंचाई 8848.86 मीटर यानी कि 8847 मीटर के आसपास होती है, ठीक है। उस पर 2 बार कौन महिला चढ़ी? कौन सी महिला है जो 2 बार चढ़ चुकी है? उनका नाम बताइए। उनका नाम है संतोष यादव। क्या नाम है सर? संतोष यादव, ठीक है जी सर। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय। क्वेश्चन एक भी खराब नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हैं, लिख के ले लीजिए मुझसे सभी क्वेश्चन, 100 की 100 आपसे बोल रहा हूँ। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। जब आप किसी एग्जाम को दोगे ना, तब आपको मालूम पड़ेगा क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट थे। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मतलब उनका जो असली नाम था वो क्या था? तो उनका नाम था मूलशंकर। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। वेदों की और लोटों का नारा किसने लगाया था? जो दयानंद सरस्वती, उन्होंने वेदों का और लोटों का नारा लगाया था। ओके। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? क्वेश्चन एक भी गलत नहीं है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए, हर क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। तो स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं। वास्को डिगामा है वो भारत कब आया था? जो वास्को डिगामा भारत 1498 ईस्वी में भारत आया था, ठीक है। 32 की बात करते हैं। वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? निवासी कहाँ का था? तो पुर्तगाल का जो वास्को डिगामा है वहाँ का वो निवासी था। 33 की बात करते हैं। हवा महल कहाँ स्थित है भाई? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जयपुर में स्थित है हवा महल, ठीक है। इसकी खिड़कियों के बारे में पूछ लेता है। 34 की बात करते हैं। सिख धर्म का संस्थापक किस गुरु को माना जाता है? तो सिख धर्म है, उनका जो गुरु है उनका नाम है गुरु नानक। अगर किसी ने पढ़ा हो तो, भाई हम तो सबको पढ़ते हैं, सिख मुस्लिम धर्म सबको एक सा मानते हैं, क्योंकि इंसान है, सभी इंसान है, जानवर नहीं है, ठीक है। 35 की बात करते हैं। सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? जो सिख होते हैं इंसान, उनका प्रमुख त्यौहार कौन सा होता है? बैसाखी। लौह पुरुष किस महापुरुष को माना जाता है या फिर कहा जाता है? अब बताइए। जो सरदार जी पटेल हैं उनको लौह पुरुष कहा जाता है, ठीक है। 37 की बात करते हैं। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो नेताजी कहा जाता है सुभाष चंद्र बोस को, ठीक है। याद रखना है आपको, हर क्वेश्चन याद रखना है।
दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम क्या था? दिल्ली में जो लाल बहादुर की जो समाधि स्थल है उसका नाम क्या है? विजय घाट। क्या बोलते हैं? विजय घाट। ये क्वेश्चन याद रखने हैं, ठीक है आपको। 39 याद करते हैं। महाभारत के रचयिता कौन थे? तो महाभारत जो है उसके रचयिता महर्षि वेद व्यास थे। कौन थे सर? महर्षि वेद व्यास। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो ध्यान देना है, जो चाणक्य कौटिल्य हैं उन्होंने अर्थशास्त्र पुस्तक को लिखा है। ये पुस्तक बहुत बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि रामायण से चलती आ रही है पुस्तक, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जय जवान जय किसान का नारा किसने लगाया था? लाल बहादुर शास्त्री। किसने लगाया था? फिर लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा लगाया था। और जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान का जो नारा है वो लगाया था मोदी साहब ने, ठीक है। 42वां क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? आप सभी को पढ़ा होगा, आप सभी ने अच्छी तरह से पढ़ा होगा कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, लेकिन उनका जो परमानेंटली सबसे पहले स्थायी बनाए गए थे उनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या नाम था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 43 देखते हैं। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो उनके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, ठीक है, ये आपको मालूम होगा। अगला देखते हैं 44वां क्वेश्चन। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? मतलब जहाँ पर सबसे पहले सूर्य निकलता है, वो मैंने अभी बताया था वो राज्य था, लेकिन जो देश है कौन से देश में निकलता है? जापान। जापान को सबसे पहला देश कहते हैं सूर्योदय का, ठीक है। अब बात करते हैं 46 की। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? मतलब अंतर्राष्ट्रीय जो महिला दिवस है वो मनाते हैं हम 8 मार्च को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, ओके। हाँ सर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की। ध्यान से देखिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो वो है गोवा। 48 वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो ओणम कहाँ का है? केरल का। कहाँ का है सर? केरल, ठीक है, ध्यान देना है। और पोंगल बात करूँ तमिलनाडु का, और अट्टूगल पोंगल कहूँ तो कहाँ का है? केरल का। 49 की बात करते हैं। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? आप बताइए भाई। तो 1911 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करते हैं। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सबसे चमकीला ग्रह हमारा शुक्र। कौन सा ग्रह है सर? शुक्र। क्वेश्चन नंबर 51 की बात करते हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? सिंपल, सबको मालूम है, बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। 52 की बात करते हैं। भारत का राष्ट्रीय पक्षी, ये भी मालूम होगा मोर। पर ये क्वेश्चन आसान नहीं है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इनको तो पूछेगा भाई। जो चीज़ अपने राष्ट्र की है उनको एक एक क्वेश्चन डाल देता है पेपर में। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव, अब जलीय जीव किसको मालूम भाई? तो वो है गंगा डॉल्फिन। क्या है उनका नाम? गंगा डॉल्फिन। जो डॉल्फिन मछली होती है उसको कहते हैं, ठीक है। 54 की बात करते हैं। भारत का राष्ट्रीय फल, अब फल कौन याद रखता है भाई? फल हमारा आम है राष्ट्रीय फल। भारत का राष्ट्रीय फूल, अब बताइए फूल को याद रखेगा क्या? नहीं। तो फूल हमारा जो भारत का राष्ट्रीय नेशनल फ्लावर है उसे कहते हैं कमल। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो राष्ट्रीय पेड़ भी आपको मालूम होना चाहिए, बरगद होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? वो हॉकी होती है। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है? अब अनुपात कौन याद रखता है? 3/2, 3/2 अनुपात है उसका रेशियो। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? रविन्द्रनाथ टैगोर। ये कोई क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसको गाने में कितना से समय लगता है? 52 सेकंड, ठीक है। राष्ट्रीय गान को बोलने में 52 सेकंड लगता है। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? सिंपल, सबको मालूम, वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी, आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा। सबसे पहले राष्ट्रपिता कहने वाले कौन थे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। 63 की बात करते हैं। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? शक संवत। जो राष्ट्रीय पंचांग है उसे कहते हैं शक संवत। अगला, राष्ट्रीय गान गाने की अवधि 52 सेकंड, मैंने अभी कहा था। अब नीचे साइंस के क्वेश्चन पढ़ते हैं। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की? हेनरी बैकलर ने रेडियो एक्टिव की खोज की थी, हेनरी बैकलर ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66 की बात करते हैं। पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? जो पेस मेकर है उसका संबंध शरीर के किस अंग से है? तो बताइए। इसका अंग है हमारे हार्ट से, हृदय, ओके। 67 की बात करते हैं। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 67।
मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? तो पीयूष ग्रंथि। किसको? अरफट की बात करते हैं। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा होता है? वो हीरा। सबसे शुद्ध रूप हीरा होता है, ध्यान दे रहे हैं, कार्बन का, ठीक है। 69 की बात करते हैं। एक्सरे का आविष्कार किसने किया? रेटंजन ने, ठीक है, जो एक वैज्ञानिक है। एक्सरे। 70 क्वेश्चन की बात करते हैं। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तो तांबा। जो तांबा है उसका आविष्कार सबसे पहले किया गया, इसका प्रयोग सबसे पहले मानव ने किया, ठीक है। 71 की बात करते हैं। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देगा? मतलब जो ऊपर से देखने वाला होगा उसको जो अंतरिक्ष वो कैसा दिखेगा? जो आकाश है वो उसे काला दिखाई देगा, काला। और कैसा दिखाई देगा? काला, ठीक है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने। किसने किया फिर? गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया था। क्वेश्चन नंबर 73 की बात करते हैं। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम क्या है? जो महात्मा गांधी उनका जो अंतिम संस्कार जहाँ हुआ था उनकी समाधि बनी, उसको क्या कहते हैं? राजघाट। और उनकी क्या बोलते हैं? अभी मैंने बताया था। लाल बहादुर शास्त्री क्या बोलते हैं? बताइए। विजय घाट। क्या बोलते हैं सर? विजय घाट, ओके। भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो मुंबई से लेकर थाने तक। ये आपको ध्यान देना है। उसमें कितने इंजन थे? 22 इंजन थे, ठीक है, आपको ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 75 की बात करते हैं। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? वो है कलकत्ता, यानी कोलकाता में। भारत में अगर अंडर नीचे बोलूँ, अंडर नीचे मतलब पानी में चली, अंडर मेट्रो, तो वो भी कलकत्ता में, ठीक है। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? कौन सी सन में भारत में रेल चली? 1853 में, मुंबई से थाने तक, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखनी है। प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो पहले जो अंतरिक्ष यात्री थे, स्पेस ट्रेवलर, उनका नाम था स्क्वाड लीडर राकेश शर्मा, 1984। ये भारत के, ठीक है, ये प्रथम भारतीय थे। 78 की बात करते हैं। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो उनका नाम था श्रीमती सचेता कृपलानी, जो कि यूपी उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी और यही पूरे भारत की पहली एकमात्र महिला मुख्यमंत्री थी। 79 की बात करते हैं। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा। पंडित भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री यानी कि चीफ मिनिस्टर थे। 80 क्वेश्चन की बात करते हैं। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना, जो यूएनओ है हमारा, उस यूएनओ की स्थापना, जो पूरे वर्ल्ड का यूएनओ है, इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 94 में की गई थी। 1945, ठीक है, 24 अक्टूबर 1945 में यूएनओ की स्थापना। यूएनओ की फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र महासभा हिंदी में कहते हैं, ठीक है। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासंघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में। कहाँ पर? न्यूयॉर्क। और कोई पूछे सर न्यूयॉर्क कहाँ पर है? तो न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे अमेरिका में, ठीक है। हाँ सर। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? तो इसके पहले महासचिव थे त्रिगवेली, ठीक है। 83 क्वेश्चन की बात करते हैं। इस समय संयुक्त राष्ट्र सेना के कितने सदस्य हैं? तो ध्यान देना, इसके मेंबर जो कंट्री हैं वो 193 देश इसमें शामिल है यूएनओ में, ठीक है। 193 कंट्रीज इसमें शामिल है। और अगर आपसे कोई प्रश्न में पूछ ले कि 193वां देश कौन सा है, इस लास्ट वाला देश, तो उसका नाम है साउथ सूडान। क्या नाम है? साउथ सूडान। और उस देश की जो साउथ सूडान है उसकी राजधानी जूहा होती है। क्या होती है? जूहा, ठीक है। ये कंप्लीट जी सर। क्वेश्चन नंबर 84 की बात करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने सदस्य होते हैं? अब यहाँ पर यूएनसीसी का मतलब मानो है यूएनएससी का, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ओके। इसका अर्थ होगा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद। ये अलग है, वो अलग है, लेकिन दोनों में कनेक्टिव है, मतलब दोनों ही एक दूसरे से अटैचमेंट है, ठीक है, लगाव दोनों का। और इसमें टोटल 50 कंट्रीज शामिल है। कितनी है सर? 15, ठीक है। 85 क्वेश्चन की बात करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश स्थायी सदस्य हैं? 5। 86 की बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी कि जो इंटरनेशनल हाई कोर्ट है, इंटरनेशनल हाई कोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर है? अब आपको द हेग नीदरलैंड। कहाँ पर है? द हेग, हॉलैंड नहीं है, यहाँ पर नीदरलैंड होगा, ठीक है, ध्यान देना है, द हेग नीदरलैंड। क्वेश्चन नंबर 87 की बात करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? अभी जो यूएनओ के वर्तमान में चल रहे हैं, तो उनका नाम है बान की मून। क्या नाम है? बान की मून। 88 की बात करते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी, जो यूएनओ में घुसकर
उन्होंने हिंदी में ही लेक्चर मारे थे, कोई भी नहीं समझ पाया था, कोई मतलब नहीं, फिर भी इन्होंने अपनी हिंदी जो मातृभाषा है उसमें ही लैंग्वेज में बाफट जो लेक्चर दिए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 89 की बात करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं, मतलब कितने ईयर के लिए जो यूएनओ के जो स्थायी हैं अस्थायी जो मेंबर होते हैं वो कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं, सिर्फ 2 वर्ष के लिए। ठीक है, 90वां क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां देश कौन सा? अभी मैंने कहा था साउथ फूडान यानी कि दक्षिण फूडान, साउथ को हिंदी में क्या कहते हैं? दक्षिण कहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 91 की बात करते हैं। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता, मतलब कि इसे कहते हैं रक्त का थक्का जमता है, किससे? विटामिन के की कमी से। ध्यान दे लोगे? हाँ सब। हिंदी दिवस कब मनाते हैं? अब भाई बताइए। तो हिंदी दिवस मनाते हैं 14 सितंबर को। कब मनाते हैं फिर? 14। ये हमारे राष्ट्रीय अपने देश की बात कराया रहा है, मतलब राष्ट्रीय दिवस, राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाते हैं। और बात करें विश्व हिंदी दिवस तो उसे मनाते हैं 10 जनवरी को। 10 जनवरी 1975 को विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था। ठीक है, तो इसलिए मनाते हैं 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस और 14 सितंबर को हिंदी दिवस राष्ट्रीय। ठीक है, 93 की बात करते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? तो आर्टिकल 343 यानी 343 के अनुसार जो संविधान की जो हिंदी भाषा है उसको राष्ट्रभाषा घोषित किया गया, अनाउंसमेंट की गई राष्ट्रभाषा, नेशनल लैंग्वेज। ओके, 94 की बात करते हैं। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली एकमात्र भारतीय कौन है? तो उनका नाम है अभिनव बिंद्रा। जो अभिनव बिंद्रा हैं वो ओलंपिक खेलों में एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक, सोने का एक जो मेडल जीत के लाई थी। ठीक है, 95 की बात करते हैं। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने सालों के बाद होता है? जो ओलंपिक खेल है उनका आयोजन कितने साल के बाद होता है? 4 साल के बाद। क्वेश्चन नंबर 96 की बात करते हैं। सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? ध्यान देना है, तो रियो डी जेनेरो में 2016 में इसके हुए थे। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। ठीक है, हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? मुर्रा भैंस। ठीक है, प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ है? गुड़गांव में। विशाल हरियाणी पार्टी किसने बनाई थी? राव वीरेंद्र ने। एक क्वेश्चन और पढ़ लेते हैं, 1-2 क्वेश्चन पूरा कर लेते हैं, 105 तक। ठीक है, तो एक से चंडीगढ़ का रॉक गार्डन किसने बनाया था? नेकचंद्र ने। भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? भारत रत्न। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन यहाँ तक बस, अब आगे नहीं पढ़ेंगे। 103, भारतीय सेना में विजयंत नाम किसका? एक टैंक का। शरीर के किस अंग में यूरिया बनता है? लीवर। जो लीवर होता है गुर्दा, उसमें क्या बनता है भाई? लीवर कहते हैं हिंदी में यकृत, और यूरिया बनता है, ठीक है, उसी में। अब एक क्वेश्चन और आपसे पूछ लेता हूँ, कमेंट में बताइए कि मनुष्य के शरीर में सर्वाधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑप्शन है लोहा, जिंक, तांबा और सोना। कमेंट में बताइए भाई, अगर आप में वास्तव में आप पढ़ रहे हो तो कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 105 लास्ट क्वेश्चन है। किसके नेतृत्व में 1775 में अमेरिका को स्वतंत्रता, मतलब जो अमेरिका देश है उसको फ्रीडम मिली, आज़ादी मिली, यानी कि स्वतंत्रता मिली थी, वो 1775 में किस था? उस टाइम पर कौन था जो वहाँ का राष्ट्रपति? जॉर्ज वॉशिंगटन। इतना कंप्लीट? जी सर। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग क्लास के बाद। आज मैंने पूरे 106 क्वेश्चन कराए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि हमारी मेहनत भी देख लीजिए भाई, हम भी आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ठोकिए और ऐसी इंटरेस्टिंग क्लास के लिए कमेंट कीजिए। जय हिंद, थैंक यू सो मच।